विलियम शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है। काफी हद तक बात लाजमी भी है। नाम नहीं, काम में बहुत कुछ रखा है, लेकिन काम ऐसा ना हो कि नाम बदनाम हो जाए। परिणाम मुझे खुद अन्य राज्य में भोगना पड़ा है और इसके कारण मुझे अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। अन्य राज्यों में मुझे काफ़ी लज्जित व अपमानित होना पड़ा है। ये दर्द है उस युवक का जिसकी रातों की नींद और दिन का चैन एक वेब सीरीज ने हराम कर रखा है। हम बात कर रहे हैं चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर की। नौकरी की तलाश उसे मिर्जापुर से खींच ले गई मुंबई, लेकिन जब इंटरव्यू देने पहुंचे तो सवाल काम को लेकर नहीं, उनके शहर के नाम को लेकर होने लगा। नतीजा, नौकरी नहीं मिल पाई। सुनिए आप बीती। मेरा नाम दीपू प्रजापति है और मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस आया हूँ कंप्लेन दर्ज कराने मिर्जापुर वेब सीरीज के विरोध में, जो कि कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लालच में हमारे घर तुल्य मिर्जापुर पर वेब सीरीज बनाई, जिसमें मिर्जापुर को एक असभ्य समाज, एक गुंडों का अखाड़ा, जिसमें औरतों को उपभोग की वस्तु बनाकर दिखाया गया है, जिससे हमारे मिर्जापुर पर काफ़ी खराब प्रभाव पड़ा है, जिसका परिणाम मुझे खुद अन्य राज्य में भोगना पड़ा है और इसके कारण मुझे अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। अन्य राज्यों में मुझे काफ़ी लज्जित व अपमानित होना पड़ा है, जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और मिर्जापुर के निर्देशकों के विरुद्ध राजद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग करता हूं। मिर्जापुर की पहचान मां विंध्यवासिनी के मंदिर से होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी इलाका चर्चित है, लेकिन वेब सीरीज की वजह से शहर बदनाम हो रहा है। दीपू का दर्द सुनिए। मिर्जापुर को वैसे भी मिर्जापुर में बहुत ही खराब असभ्य बना के दिखाया गया, जो उचित नहीं है। हालांकि मिर्जापुर हमारा कई नज़रिए से बहुत अच्छा है। यहाँ पे विंध्यवासिनी मंदिर है, त्रिकोणी अष्टभुजा है, कई प्राकृतिक स्थल है और कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जिसका जिक्र ना कर करके मिर्जापुर को असभ्य व अश्लील दिखाया गया। आमतौर पर किसी इंटरव्यू में सवाल जवाब का सिलसिला काम और पुराने अनुभवों पर होता है, लेकिन दीपू को इस बात का इल्म भी नहीं था कि कोई वेब सीरीज उनकी रोजी रोटी की संभावनाओं को एक झटके में तोड़ देगी। नौकरी के लिए दीपू एक रेस्तरां चेन चलाने वाली कंपनी के दफ्तर पहुंचे। बायोडेटा देखते ही पहला सवाल था, क्या तुम मिर्जापुर के रहने वाले हो? दीपू के हाँ कहते ही इंटरव्यू लेने वाले मैनेजर भड़क उठे। कहा, यहां किस लिए आए हो? जाओ मिर्जापुर में ही गुंडागर्दी करो। जी, मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से एक इंटरव्यू के लिए गया था, जहां से मुझे पूछा गया कि आप मिर्जापुर के हो? मैंने कहा हाँ मिर्जापुर के हैं। और मिर्जापुर नाम सुनते ही वो कह रहे, तुम्हें तो गुंडागर्दी करनी चाहिए थी, वहाँ के लोग बड़े बेशर्म टाइम के होते हो, तुम क्या करने के लिए यहाँ काम करने के लिए आए हो? मैं बड़ा सोच में पड़ गया। तब मुझे पता चला कि मिर्जापुर नाम की कोई वेब सीरीज आई है, जिसे देखकर मैं बहुत ही क्रोधित हुआ और इसके खिलाफ मैं एसपी साहब के यहाँ आया हूँ कंप्लेन देने के लिए कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दीपू को दर्द इस बात का है कि उनका मूल्यांकन काम के आधार पर नहीं, बल्कि एक वेब सीरीज से गढ़ी गई शहर की खराब छवि के आधार पर हुआ। इंटरव्यू के बीच में ही उन्हें बाहर निकाल दिया गया। थोड़ी देर बाद बायोडेटा लौटाते हुए कहा गया कि आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अब दीपू ने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी व्यथा कथा लिखकर भेजी है। छवि खराब हुई है हमारी कि हम गुंडे के अखाड़े जैसे राज्य से आए, एक गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। जी बताइए, अपना विरोध आपने कहाँ दर्ज कराया अब तक? जी, मैंने अपना विरोध राष्ट्रपति जी के पास भी दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी दिया है, राज्यपाल जी के पास भी दिया है, तो कई लोगों के पास मैंने रजिस्ट्री किया है, जिसका मेरे पास स्लिप भी है। दीपू ने मिर्जापुर के एसपी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करने को कहा है। सुनिए एएसपी का इस मामले पर क्या कहना है। ये बात संज्ञान में आई है कि एक व्यक्ति ने जो है कुछ मिर्जापुर सीरीज को लेकर के एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें इसको देखा जा रहा है और देखने के बाद जो भी इसमें लीगल पॉइंट्स हैं उसको भी चेक किया जाएगा और विधिक राय लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब वो कोई लड़का दीपू प्रजापति नाम बताया गया है और उसने एप्लीकेशन दिया है और आप लोगों के ही मीडिया के माध्यम से वो संज्ञानित हुआ है। हमारे संविधान में हर किसी को रोजी रोटी का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है, लेकिन अगर कोई वेब सीरीज किसी की नौकरी के आड़े आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या इस तरह से शहर के नाम को बदनाम करने पर रोक नहीं लगनी चाहिए? दीपू आज नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसके रोजगार के हक का रास्ता साफ करेगा?